संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग लिखने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी ने अपने 7 जून 2024 में जोड़ा। मैं पहले एक बार किसी के घर सत्संग पर गई थी। तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। उनके घर जाकर मैंने देखा यहाँ पर तो कोई बाबा ही नहीं है, ये कैसा सत्संग है। फिर उन्होंने हमें जल प्रसाद दिया और हमने उनके घर लंगर भी ग्रहण किया। फिर हम अपने घर आ गए। इस बात को तो काफी साल हो गए, पर जून के महीने में 2024 में मुझे फिर गुरुजी के बारे में पता चला। हमारे मोहल्ले में एक आंटी जी किराए के घर में रहती हैं। एक दिन वो आंटी जी मेरे घर के पास खड़ी हुई थी। तब उन्होंने एक संगत जी से गुरुजी का स्वरूप मंगवाया था, तो वो आंटी जी उन्हें स्वरूप देने मेरे घर के पास ही आई थीं। तब जो आंटी जी हमारे मोहल्ले में रहती हैं, तो उन्होंने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए उन आंटी जी का शुक्राना। उसके बाद मेरे मन को भी लगा कि हमें भी गुरुजी को मानना चाहिए, तो मैंने इंस्टाग्राम पर लिंक सेंड करवाया किसी से, तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में सब बताया। तभी से मैं गुरुजी के साथ जुड़ गई। गुरुजी बहुत प्यारे हैं और सब कुछ जानते हैं कि मैं उनकी एक नालायक सी बेटी हूँ। मुझे कुछ लिखना भी नहीं आता है। गुरुजी ने मुझे कई बार कहा, बेटा शुक्राना किया कर, पर मुझे शुक्राना करना आता ही नहीं है। मैं सोचती थी कि मैं क्या लिखूं, पर आज गुरुजी ने मुझे हिम्मत दे दी है शुक्राना लिखने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे शुक्राना लिखते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना गुरुजी, मुझे माफ कर देना संगत जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं लुधियाना में रहती हूँ। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं, पर वो अभी तक अपलोड नहीं हो सके। शायद अभी गुरुपा की मर्जी नहीं होगी। गुरुपा की आज्ञा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे गुरुपा को विनती है कि मेरे शुक्राना सत्संग अपलोड हो जाएं। हमारे गुरुपा तो बहुत दयालु हैं। गुरुपा बिना कुछ कहे ही सब कुछ जान लेते हैं। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। आइए हम सब मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत दिनों से बड़े मंदिर जाना चाहती थी। एक बार पहले हम सबकी तैयारी हुई जाने की, परंतु उस दिन बारिश होने लगी तो हम बड़े मंदिर जा नहीं पाए। जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी तो ही हम बड़े मंदिर जा सकते हैं। उस दिन हम लोग बड़े मंदिर नहीं जा पाए, पर अगले दिन सोमवार को गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर आने के लिए बुलावा भेज दिया। गुरुपा ने हमें अपने मंदिर बुलवाया। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा ने हम पर बहुत दया की। जब मैंने गुरुपा के बड़े मंदिर जाना था, उस दिन मेरा मन बहुत खुश था। उस दिन तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आपको बता नहीं सकती। हम सब, मेरी दीदी, मासी जी, हमारे पड़ोसी, मेरी माता जी, मेरे दोनों बच्चे, हम सब बड़े मंदिर गए। मेरे अंकल, जो कभी मेरा कहा नहीं मानते थे, उस दिन मेरे अंकल ने मुझे जाने के लिए कुछ भी नहीं कहा और हम सब बड़े मंदिर गए। इसके लिए मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा तो बहुत ही अच्छे हैं। गुरुपा मेरे मन की बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। मेरे गुरुपा कहते हैं, तू मेरी झल्ली बेटी है। गुरुपा, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए आपका दिल से शुक्राना। जब हम बड़े मंदिर गए तो मंदिर के अंदर जाकर मेरे मन को बहुत शांति मिली, जैसे गुरुपा ने मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया हो और मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। गुरुपा अपने बच्चों को इतना प्यार देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बड़े मंदिर में सबसे पहले हमने गुरुपा के स्वरूप को प्रणाम किया। गुरुपा ने हमें बहुत सी ब्लेसिंग्स दी। फिर हम वहां पर बैठे और वहां हमें सबसे पहले जल प्रसाद मिला, फिर चाय प्रसाद के साथ हमें टोस्ट प्रसाद मिला। हमने बहुत स्वाद के साथ प्रसाद खाया।
गुरुपा कहते हैं, तू अपने आप को अकेली मत समझा कर, तेरे पिता तेरे साथ हैं। गुरुपा का मेरे हाथ पकड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जब हम मंदिर दर्शन करके वापस घर आ रहे थे तो मैंने वहां अंकल जी से कहा, क्या मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट मिल सकता है? तो अंकल जी ने मुझे ब्रेसलेट दे दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग अंदर से गुरुपा का स्वरूप ले सकते हैं। तो मैं अंदर स्वरूप लेने गई तो मेरा बेटा पहले से ही स्वरूप लेकर आ रहा था। मैं गुरुजी का स्वरूप पाकर बहुत खुश हुई और मैं और सभी लोग बहुत खुशी खुशी अपने घर वापस आए। गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देकर बहुत बहुत कृपा की, इसके लिए गुरुपा का शुक्राना। मैंने अपनी जीवन डोर गुरुपा के हाथ में दे दी है, अब वही मुझे और मेरे परिवार को संभालें। अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो, कृपा करके मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं आपकी झल्ली बेटी हूँ। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ, मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरुजी, गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर करना शायद हो जाए ये सत्संग। ऑल्दो मैंने बहुत सारे सत्संग रिकॉर्ड भी किए, लेकिन वो समहाउ मैं कभी शेयर नहीं कर पाई। गुरुजी ने कभी अलाउ ही नहीं किया कि मैं शेयर कर पाऊँ वो किसी संगत के साथ या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। होपफुली ये वाला मैं शेयर कर पाऊँ। ये सत्संग बेसिकली है मेरे साथ जो हुआ था मई मंथ में, मई 2024। तो एक दिन क्या हुआ, आफ्टरनून समवेयर अराउंड इवनिंग 5 o'clock कुछ ऐसे, मैंने अपना लंच बहुत लेट किया। तो लंच करने के 5-10 मिनट बाद या ऐसे कुछ मेरे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया और इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो मुझे पता था वो दर्द किस चीज़ का है। स्टोन अटैक था, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो वो स्टोन अटैक था, मुझे पता था। तो फिर मुझे पता है जब वो अटैक होता है या जिन किसी भी संगत को या किसी को भी हुआ होगा उनको पता है कि कितना पेनफुल होता है वो। तो मुझे पता था कि वो अब पेन ऐसे रुकेगा नहीं, हॉस्पिटल जाके जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है, इमीडिएट जो ट्रीटमेंट होता है वो लेना ही पड़ेगा। तो फिर हम थोड़ी देर बाद जैसे ही कार आई, कैब आई, कैब में बैठे और मैं मेरे फादर जल्दी से इमरजेंसी में गए और वहाँ जाके जो भी ड्रिप्स लगनी थी, मेडिकेशन था, वो सारा हुआ। तो 5-6 घंटा हम हॉस्पिटल में ही थे इमरजेंसी में। रात को 11-12 बजे के आसपास शायद घर आए हैं हम। आई रियली डोंट रिमेंबर द टाइम, मतलब ऐसा ही कोई टाइम होगा। तो डॉक्टर ने जो भी थे उन्होंने बोला कि अगर आपके गॉल ब्लैडर में है ये स्टोन तो आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। आप उसको जितना रखोगे उतना आपको वो पेन करेगा या सडन पेन करके आपको बहुत मतलब इट्स अ पेनफुल थिंग। तो आपको उसको रिमूव करना ही पड़ेगा अपना गॉल ब्लैडर। और मुझे ये गॉल ब्लैडर का पता चला था शायद 2-3 साल पहले कि मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो मैं उसको रिमूव नहीं करना चाहती थी, मतलब अपना गॉल ब्लैडर, मतलब अल्टीमेटली मैं सर्जरी नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ऐसे कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में या कुछ ऐसे हो जाए जिससे स्टोन रिमूव हो जाए, क्योंकि कुछ आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कुछ इस तरीके से भी कन्विंस किया या ऐसे बोला कि नहीं हो जाएगा, निकल जाएगा, आपको अपने खाने पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप निकलेगा तो नहीं, लेकिन आपको अपनी मेडिकेशन और अपने प्रॉपर डाइट के साथ उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर आपको सर्जरी नहीं करानी है। और आप एलोपैथी में जाओ तो डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि आपको सीधा सर्जरी करनी है, अपना गॉल ब्लैडर निकाल दीजिए एंड देयर इज़ नो अदर ऑप्शंस।
तो ठीक है, मतलब मैं यही सोच रही थी कि चलो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लूँगी, उसको थोड़ा सेटल करूँगी, अगर डिज़ोल्व होके निकल जाए, जो कि अल्टीमेटली नहीं होता संगत जी, सबको पता है। मतलब मैं स्टूपिड थी, मैं ये चीज़ सोच रही थी, लेकिन वो डिज़ोल्व नहीं होता। आपको अल्टीमेटली गॉल ब्लैडर रिमूव ही करना पड़ता है, और जितनी अर्ली स्टेज पे आप कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि तब स्टोन्स कम होते हैं और पड़े स्टोन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और आपका गॉल ब्लैडर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जैसे भी होता है तो आपको बहुत पेन देता है आपको लेटर स्टेज में। तो उन्होंने बोला, मतलब ये मुझे अटैक आया था 14 मई इवनिंग में। तो 14 मई डॉक्टर ने बोला कि आप इसको रिमूव कर लो, और आप कल एडमिट हो जाओ और आप इसको ऑपरेट करके रिमूव कर लो। तो मैं गई थी बेसिकली आर्टेमिस में, और मुझे वहाँ तो नहीं जाना था, क्योंकि वहाँ मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ था 1 साल पहले। उनको स्टंट लगे थे, तो वहाँ पे मैंने देखा था उनका मतलब मेरी मदर के साथ मुझे एक्सपीरियंस बिल्कुल सही नहीं लगा। तो मुझे लगा मैं कहीं और चली जाऊँगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बाकियों का ऑब्वियसली सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, तो नो ऑफेंस हियर। तो हम आए, और फिर पापा ने नेक्स्ट डे ढूंढना शुरू कर दिया कि चलो देखो कहाँ क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने बताया कि इस डॉक्टर या इस पर्टिकुलर इनसे करवाते हैं। तो डॉक्टर के पास हम गए, उन्होंने जाके बोला कि ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये स्वेलिंग बढ़ गई है आपके गॉल ब्लैडर में, तो आप रिमूव कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप जितना डिले करोगे उतना आपको तकलीफ़ होगी। अगर आपको मेडिकेशन लेनी है, मेडिसिन्स ले कर के इसको मतलब अपना पेन कम करना है, तो आप कर सकते हो, मैं आपको ऐसे मेडिसिन्स दे दूँगा, लेकिन आपको करवाना तो पड़ेगा। तो आई वॉज़ रेडी दिस टाइम, कि मुझे लगा कि अब तो करा ही लेते हैं, कि अब ये ठीक नहीं होगा। फिर क्या हुआ कि 17th को, मतलब मेरी सर्जरी थी 17 मई। तो 17 मई सुबह 9 o'clock मुझे बोला था कि आप हॉस्पिटल आ जाओ, आप एडमिट हो जाओ। तो मतलब लगा लो 14th, 15th, 16th एंड 17th मैं मतलब इतने टेरिबल पेन में थी, मेरा पेन गया ही नहीं था। और इस ड्यूरेशन में, इस 3-3.5 दिन के ड्यूरेशन में ऐसा हाल था मेरा कि आई वॉज़ जस्ट लाइंग डाउन। मैं पूरा टाइम सो रही हूँ, मैं लेटी हुई हूँ अपने बेड पे। मुझे नहाने तक का भी होश नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं पूरा टाइम लेटी हुई हूँ, इतनी लेथार्जिक, और मैं सो रही हूँ। मतलब इतना सो रही हूँ कि मुझे उठती हूँ, पानी पीती हूँ या कुछ भी करने के बाद फिर मैं आके लेट जाती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा कंटिन्यूस पेन था, तो मैं और कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो जैसे तैसे करके मैंने अपने दिन काटे। फिर 17th को मेरी सर्जरी प्लान थी। तो 17th मॉर्निंग में मुझे डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी से पहले आपको तकरीबन 10-12 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। तो आप अपना खाली पेट रखना, और अर्ली मॉर्निंग आप 6 o'clock उठ जाना, और 6 o'clock कुछ लाइट कुछ खा लेना, चाय, बिस्किट या ओट्स या दलिया, कुछ भी आप खा लेना। देन मैं 6:30 उठी हूँ, मैंने एक बिस्किट खाया है, और उससे ज़्यादा खाने की हिम्मत नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैं पेन में भी थी, और पेन इतना करते करते इतना ज़्यादा बढ़ गया, मैंने अपने फादर को बोला कि मेरा बैक मसाज कर दो, मेरा बैक दबा दो। इतना ज़्यादा हाल ख़राब था, मैं गुरुजी का नाम ले रही थी। और इन 3 दिनों में जो मैं बिस्तर में पड़ी हुई थी, इन 3 दिनों में मैंने बहुत सुखमनी साहिब जी का पाठ सुना है, जपजी साहिब जी का पाठ सुना, गुरुजी का मंत्र जाप मैंने बहुत सुना और बोला भी, और सोती रहती थी, या जितना भी मैं कर पाई मैंने बस ये है कि सुना, और जितना ज़्यादा सुन सकती थी मैं उतना ज़्यादा मैं सुनती थी। रात को चला के मैं सो जाती थी, जितनी देर 1-1.5 घंटा चलता था वो चलता था, उसके बाद मुझे नींद तो आई जाती थी। फिर सुबह ये हुआ 17th को कि 9 o'clock की मेरी कैब थी, वो उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए कैब भेज देंगे और आप कैब से आ जाना। तो मैं सुबह इतनी पेन में फिर से बिस्तर में ना लेटा जाए, कुछ नहीं हो रहा, मैं इतनी पेन में, मैंने गुरुजी से मैं अरदास लगा रही हूँ, गुरुजी
मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं नीचे तक बैठ गई। मैं पता नहीं क्या था उस दिन, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं वो पेन अभी भी फ़ील कर सकती हूँ। वो मतलब मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ तो मुझे याद आता है मैं क्या-क्या कर रही थी उस दिन। तो अचानक से क्या हुआ, मैं लेट करके गुरुजी का नाम ले रही हूँ और बोल रही हूँ गुरुजी ठीक कर दो या जो भी है, और अचानक से मेरा पेन गायब। मतलब उन 3-3.5 दिन का पेन अचानक से गायब हो गया। और गायब हो गया तो मुझे लगा ठीक है अभी ठीक हो गया है, लेकिन थोड़ी देर में फिर दोबारा वापस आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो जब तक गायब है तब तक अच्छा है। फिर मैं उठ करके नहाई हूँ या फ्रेश हुई हूँ, और उसके बाद हम कैब में बैठ के हॉस्पिटल आ गए। और हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया, जो ड्रिप्स लगनी थी लगा दिया। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट किए कि ऑपरेशन से पहले काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, तो वो सारे टेस्ट किए मेरे। और उसमें मैंने उस दिन डॉक्टर को बताया कि मुझे जब से ये दिक्कत हुई थी ये स्टोन अटैक की, तब से मेरा यूरिन बिल्कुल येलोइश आ रहा था। येलोइश आते आते बिल्कुल रेडिश हो गया, मतलब पीला रंग आते आते बिल्कुल लाल रंग हो गया, खून जैसा। तो उस दिन मैंने बताया, तो उस दिन मेरा प्लान भी नहीं था कि मैं बताऊं, लेकिन फिर भी मैंने उस दिन बता दिया। और शायद उससे एक दिन पहले भी बताया था, लेकिन बड़े कैजुअल वे में बताया था मैंने। तो फिर उस दिन भी मैंने अपना बताया सर्जरी वाले दिन कि मेरे को मैं पानी नहीं पी रही हूँ, मैं पूरा दिन सो रही हूँ, तो शायद इस वजह से मेरा यूरिन रेडिश और येलोइश होते होते रेडिश हो गया। तो उन्होंने मेरा LFT भी किया, लिवर फंक्शन टेस्ट, और सारे टेस्ट के बाद। तो क्या हुआ कि उसके बीच में मेरे घर वाले भी मुझसे मिलने आ गए। तो पापा तो पूरा दिन थे ही मेरे साथ, तो मम्मी, भाई, भाभी और मेरे नीस नेफ्यू वो भी आ गए साथ में उनके, क्योंकि मतलब हम सुबह निकल गए थे, तो उस टाइम सारे सो रहे थे या अपने अपने काम में थे, तो वो आ नहीं पाए। तो फिर बाकी वो सब आ गए। तब तक मेरी सर्जरी हुई नहीं थी। तो अचानक से डॉक्टर आई और डॉक्टर वो लाइक कि बहुत तेज़ हाँफ रही हैं या पता नहीं क्या है, शायद सीढ़ियाँ चढ़ के आई थी क्या थी, बट वो आई अंदर घुस करके उन्होंने मेरे फादर को बुलाया साइड में कि थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं तो मेरे तो मतलब रंग ही उड़ गया, साथ में मेरे फादर के चेहरे से भी रंग उड़ गया। और मतलब मेरे घर के सारे मेंबर्स हैरान हो गए कि ये क्या कह रहे हैं, कि क्या गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला कि इनका LFT बहुत गड़बड़ आया है, इनके पैरामीटर्स बहुत हाई आए हैं, जो नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं वो बहुत ही हाई आए हैं। तो वो एक्सट्रीमली हाई था मैंने जब देखा। तो उन्होंने कहा कि अभी तो इनकी सर्जरी हो नहीं सकती, तो आप एक काम करिए कि आप शाम को MRI कराइए। तो MRI करके फिर हम देखते हैं इनका कि क्या हिसाब किताब है। अच्छा सॉरी संगत जी, मैं बीच में चीज़ें मिस कर गई। तो मतलब MRI जो भी था वो शाम का स्केड्यूल था। तो मतलब मेरे टेस्ट वेस्ट हुए, सारी चीज़ें हुई, और मेरा ऑपरेशन स्केड्यूल था आफ्टरनून का 4:30 समवेयर अराउंड। तो इन्होंने मुझे बोला कि ये लोग मुझे ले गए ऑपरेशन थिएटर। तो ऑपरेशन थिएटर में बस गुरुजी का नाम ले रही थी और ये सब कर रही थी। और तब तक क्या हुआ कि जो 2 डॉक्टर्स मेरी सर्जरी परफॉर्म कर रहे थे, तो जो फीमेल डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि इनकी थायराइड रिपोर्ट चाहिए। तो मेरी तब तक थायराइड रिपोर्ट भी नहीं आई थी। और जो मेल डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि मुझे इनका LFT देखना है, और LFT रिपोर्ट भी नहीं आई थी। लेकिन फिर भी मुझे सर्जरी के लिए वहाँ लेटा दिया गया था, ऑपरेशन थिएटर में बिठा दिया गया था। तो दोनों डॉक्टर ने बोला जब तक ये रिपोर्ट्स नहीं आएंगी तब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो मतलब मुझे जहाँ तक ऐसा लगा कि 1-2 लोग थोड़ा कन्विंस कर रहे थे कि वो तो रिपोर्ट्स बाद में आ जाएंगी, आप ऑपरेशन स्टार्ट करिए। तो वो डॉक्टर्स वर लाइक कि बिल्कुल भी नहीं, पहले रिपोर्ट्स आएंगी फिर ही होगा। तो शायद वो मतलब क्या था, शायद गुरुजी ने कुछ ऐसी चीज़ें कराई, और मैं बताऊंगी इसमें गुरुजी का कहाँ पे भी रोल था। तो मेरी रिपोर्ट्स उसके बाद आई, जब डॉक्टर ने आके बोला कि इनके
थोड़े रिपोर्ट्स में गड़बड़ है, इनका LFT बहुत हाई हो रखा है, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते अभी। तो फिर मुझे रेकमेंड किया गया कि इनका MRI करना है। तो उस बीच में क्या हुआ, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने आके बोला कि इनका जो स्टोन है, गॉल ब्लैडर का स्टोन, वो आगे मूव होकर के किसी एक जगह जाके अटक गया है और तभी इनको जॉन्डिस हुआ है। बेसिकली उस टाइम मुझे जॉन्डिस हो गया था, इसलिए मेरे लिवर के पैरामीटर्स इतने हाई आ गए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर तो उनका वहाँ पे अटका हुआ है, आप MRI करिए तो पता चलेगा कहाँ अटका हुआ है। अगर वो अटका हुआ है तो मेरा जो ऑपरेशन होना था वो डबल ट्रिपल बार होना था इस हिसाब से। मुझे वो मेडिकल टर्म याद नहीं है जो उन्होंने बेसिकली मुझे बताया था, लेकिन वो प्रोसीजर ऐसा था कि MRI के थ्रू वो देखना था कि मेरा स्टोन कहाँ अटका है और फिर मेरा ऑपरेशन होता। पहले वो स्टोन अटके हुए स्टोन को निकालने का, उसको निकालते और फिर स्टंट लगता और वो स्टंट कुछ दिन ऐसे ही रहता। फिर मेरा ये गॉल ब्लैडर निकालते, मेरा गॉल ब्लैडर का अलग ऑपरेशन होता, फिर उसमें स्टिचेस लगते। ऑब्वियसली ये स्टंट लगा तो उसमें भी स्टिचेस लगने थे। फिर वो स्टंट निकालने के लिए दोबारा ऑपरेशन होता और फिर स्टिचेस लगते, फिर वो स्टिचेस खोलते। मतलब ये मेरे डॉक्टर ने बोला कि ये आपका लंबा काम पड़ता और मैं ये सोच कर के इतनी हैरान, मैं ऑपरेशन थिएटर में जब मुझे बिठाया हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे एक दिन पहले ये चीज़ बता दी थी कि अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि अगर आपका कुछ लोगों का स्टोन निकल के आगे फंस जाता है तो ऐसे कंडीशंस होती हैं, तो उसमें जॉन्डिस हो जाता है, ये हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। तो मैं डर गई, मैं रोने लग गई जब डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन थिएटर में मेरी आइज़ चेक की, क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स आई नहीं थी। तो उन्होंने, दोनों मेल और फीमेल डॉक्टर बात कर रहे थे, हाँ लग रहा है थोड़ा जॉन्डिस लग रहा है। मैं तो बहुत डर गई। मैंने कहा गुरुजी इतना लंबा काम हो जाएगा मेरे साथ, और मैं रोने लग गई वहीं पे। मेरी आंखों में आंसू, मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। मैं मंत्र जाप कर ही रही थी क्योंकि मैं डर रही थी ऑपरेशन के नाम पे। तो मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, गुरुजी मैं ऑपरेशन वैसे नहीं कराना चाहती थी और मेरा इतना लंबा ऑपरेशन हो जाएगा, ये वो करके मैं बहुत डरी हुई थी। तो अल्टीमेटली शाम को फिर मुझे हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके गए जहाँ पे मेरा MRI हुआ। तो MRI की रिपोर्ट रात को आनी थी, तो तब तक मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। तो आधी रात को डॉक्टर आई। डॉक्टर ने बोला कि इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मतलब MRI में कुछ कहीं ऐसा स्टोन नहीं मिला। तो MRI तो बिल्कुल ठीक है, कहीं स्टोन नहीं है, बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा रिलैक्स फील हुआ हमें कि चलो थैंक गॉड, शुक्राना गुरुजी कि मुझे वो 3-4 स्टेप वाले ऑपरेशन में नहीं जाना पड़ा, उसके लिए शुक्राना। फिर नेक्स्ट डे में डिस्चार्ज, तो डॉक्टर ने बोला कि पहले आप अपना ये लिवर के पैरामीटर्स ठीक करिए, फिर हम आपका ऑपरेशन करेंगे। तो उन्होंने 3-4 दिन का गैप कहा था। तो अल्टीमेटली मतलब 17 को मेरा ऑपरेशन होना था, वो 17 को ना होके 24 मई को हुआ। तो तकरीबन 10 दिन ही लग गए, मतलब 7 से 10 दिन का ही गैप हो गया। फिर 24 को मैं गई और जा कर के ऑपरेशन उस दिन, तो मतलब ये था कि उस दिन ऑपरेशन होना ही है। मुझे अचानक से आई नर्स कि चलो उठो, आपको OT लेके जाना है, ऑपरेशन थिएटर। मैं गई वहाँ पे, जा कर के बस मुझे अंदर लिटा दिया गया और मतलब ऑपरेशन थिएटर में घुसते विदिन 5 मिनट नहीं होंगे, मैं बेहोश। और फिर मैं रात को उठी हूँ और ऑपरेशन होने के बाद जो पेन वेन होता है ये वो। लेकिन इन सारी चीज़ों में ना संगत जी, पता नहीं कोई संगत मुझसे रिलेट कर पाए या ना कर पाए। मैंने सत्संग सुने, काफ़ी सत्संग सुने हैं जिसमें सारी संगत कहती हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो गुरुजी ने हमारा दर्द, मतलब हमें सपोर्ट किया, और मैं बहुत दर्द में थी तो मेरा दर्द कम किया, मैंने उनका नाम जपा तो मेरा दर्द कम हो गया, या ये हो गया। मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस इन सारी चीज़ों में अलग है कि
मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मतलब मेरे को अगर सर में बहुत दर्द है या कुछ है तो मैं गुरुजी का नाम लूँ या जल प्रसाद लूँ तो ठीक हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता, मेरे साथ नहीं होता। हाँ, इतना है कि जैसे मेरे कभी कभी सर में दर्द होता था पहले, अभी भी होता है, और मैं इतना एक्सट्रीम दर्द होता था तो मैं आंखें बंद करके लेटी रहती थी और मैं ये इमेजिन करती थी कि गुरुजी के चरणों में मैंने अपना सर झुकाया हुआ है। अब उनके चरण, मेरे माथा उनके चरणों को टच कर रहा है और मैं बस गुरुजी के चरणों को पकड़ के बोल रही हूँ, गुरुजी मेरा सर ठीक कर दो। और लिटरली ये चीज़ हो जाती थी। मैं पता नहीं किसने ऐसा ट्राई किया है, लेकिन मेरे साथ गुरुजी ने ये चीज़ की है कि मैं ठीक हो जाती थी। और मतलब ये वाली चीज़ ना, जब मैं हॉस्पिटल में थी, मैं होश मुझे आया और आई वॉज इन टेरेबल पेन, मतलब टेरेबल पेन। ये मेरी लाइफ का पहली सर्जरी थी। मैं हमेशा सर्जरी अवॉइड करना चाहती थी कि मैं कभी सर्जरी ना कराऊँ। मेरी लाइफ की पहली सर्जरी थी और इतनी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल थी वो। मतलब डॉक्टर ने तो ऐसा बोला था कि इतना ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन बहुत एक्सट्रीम पेन था मुझे। और मतलब मैं चाहे कितना ही मंत्र जाप चला लूँ, कितना ही मंत्र जाप कर लूँ, और मैं कितनी ही जपजी साहिब जी के पाठ चलाऊँ, सुनूँ, क्या सुखमनी साहिब जी के पाठ सुनूँ, दर्द वहीं का वहीं, उठने बैठने उन सब में। तो अल्टीमेटली मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि कभी कभी गुरुजी आपका कष्ट आपको दुख दे के ही काटते हैं। मुझे उस टाइम वो चीज़ वो फील हो रही थी कि मुझे जो दुख हो रहा है, मुझे जो शरीर में जो मेरे दुख हो रहा है, मेरे को जो पेन हो रहा है, वो गुरुजी क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? क्योंकि शायद वही मेरे लिए ठीक है। क्या पता मेरा वो जो ऑपरेशन जो उन्होंने टाला, जो 17th को, जिस दिन मेरा पहली बार ऑपरेशन होने वाला था, जो कैंसिल हुआ, उस दिन इतना टेरेबल पेन था। वो दिन गुरुजी ने जो मेरे साथ मिरेकल किया, वो मैं अब कनेक्ट करके आपको बताती हूँ कि जो मेरे हॉस्पिटल जाने से पहले, जो कैब आने से पहले, जो सडन मेरा पेन इतना हाई, इतना स्पाइक हो गया था, इतना सीवियर पेन था मुझे, वो सडनली कैसे ठीक हो गया। मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं नीचे ज़मीन पे बैठ गई कि मेरे से दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा। और फिर अचानक से मैं लेटी और अचानक से वो दर्द ख़त्म। जो वो स्टोन अटका हुआ था, जो गॉल ब्लैडर से निकल के अटका हुआ था, जो अल्टीमेटली मेरे MRI में शो होना था, वो गुरुजी ने स्टोन निकाल दिया मेरी बॉडी से, उसको उस जगह से आगे कर दिया। शुक्राना गुरुजी उस चीज़ के लिए। मतलब मैं अभी भी उस चीज़ को ना शायद इतनी सीरियसली समझ नहीं पा रही हूँ गुरुजी, लेकिन उस चीज़ के लिए शुक्राना। अगर आपने उस दिन वो चीज़ नहीं की होती ना, तो मैं पता नहीं कितने कट्स और कितने स्टिचेस लेके और कितने और ज़्यादा टेरेबल पेन में होती। मैं वही चीज़ सोच रही थी उस हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे कि ये दर्द वही दर्द है जो गुरुजी ने मेरे को बचा लिया, जो इतने सारे कट्स मेरी बॉडी में लगने थे, जो इतना सारा स्टिचेस, इतने सारे स्टंट लगने थे और ये सारी चीज़ें होनी थी, गुरुजी ने वहाँ मुझे बचा लिया। और ये वही पेन है जो मुझे जैसे तैसे करके बर्दाश्त करना है। तो बस मतलब वो 17th को जो गुरुजी ने किया सुबह मेरे साथ ना, वो क्या बोलूँ मैं। और बस अब रिकवरी हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ये बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। मतलब मैं हमेशा सर्जरी, हॉस्पिटल, इन सब से बचना चाहती थी, हमेशा कोशिश करती थी, लेकिन उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और होपफुली ये सत्संग मेरा शेयर हो पाए, बस यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी। ये सत्संग आप मेरा शेयर करा दो। आप हमेशा बोलते हो मेरे को, हमेशा ऐसे मैसेजेस भेजते हो, आज तूने शुक्राना नहीं किया, आज तूने शुक्राना नहीं किया, तूने शुक्राना करना ही छोड़ दिया। मैं कोशिश करती भी हूँ लेकिन नहीं कर पाती। लेकिन प्लीज़ गुरुजी, इस बार बस हाथ जोड़ के बोलती हूँ,
ये आप करवा दो, ये मेरा पहला सत्संग शेयर करा दो। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, पहले तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने कल अपना पहला सत्संग शेयर किया था, वो अभी तक शेयर हो नहीं पाया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, और ये मैं आज अपना दूसरा सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं आज थोड़ी अपसेट हूँ, गुरुजी से ऑन एंड ऑफ बात भी कर रही हूँ। थोड़ा बहुत घर में दिक्कतें हैं जिस वजह से दिमाग काम करना ही बंद कर रहा है। मतलब कन्फ्यूजन, गुस्सा, रोना, और सही बोलूँ तो एक नफ़रत सी भी हो रही है। मतलब एक नफ़रत वाली फीलिंग भी है, और मैं नफ़रत करना नहीं चाहती। गुरुजी मना करते हैं। गुरुजी कहते हैं सबका भला सोचो, सबका भला करो, सबके बारे में अच्छा सोचो, जो आपका बुरा करे उसका भी अच्छा करो, उसके बारे में भी अच्छा सोचो। लेकिन गुरुजी, मैं इंसान ही हूँ, मैं क्या करूँ बताओ आप। मैं इंसान हूँ और मैं सारी फीलिंग्स रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं नफ़रत ना करूँ, ये नफ़रत वाली फीलिंग ना लाऊँ, गुस्से वाली फीलिंग ना लाऊँ। मुझे दिक्कत इस चीज़ से हो रही है कि मुझे ये हेट्रेड वाली जो फीलिंग आ रही है, ये मैं इस फीलिंग के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ। मुझे बार बार गुरुजी का ध्यान आ रहा है कि गुरुजी मना करते हैं। गुरुजी बोलते हैं आप जितना गलत बोलोगे उसके उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में या किसी के बारे में, तो आपके अच्छे कर्म या आपकी अच्छी चीज़ें उनको लग जाती है और उनके बुरे कर्म आपको लग जाते हैं। मैं अभी ये चीज़ सोच के डरती भी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, झूठ नहीं बोलूँगी गुरुजी, आपको तो सब पता है। मैं डरती भी हूँ कि वैसे ही ज़िंदगी में, लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं, और उसके बाद ये चीज़ करके मैं अपने लिए और दिक्कतें बढ़ा रही हूँ और आपसे और दूर हो रही हूँ। ये चीज़ें करके मैं गुरुजी के करीब नहीं जा सकती, मुझे पता है। लेकिन मैं जिस सिचुएशन में हूँ, जिन लोगों के साथ हूँ, जो चीज़ें चल रही हैं ना गुरुजी, वो चीज़ें मुझे ना इतना दिन ब दिन इतना कमज़ोर कर रही है, इतना अंदर से खा रही है। मैं बहुत थक गई हूँ गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। संगत जी, हम अपनी मतलब बाहर की लड़ाइयाँ हम लड़ लेते हैं, हम सारी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं, बाहर की सारी दिक्कतें भी हम एक तरीके से झेल सकते हैं, एक लेवल तक झेल सकते हैं। लेकिन घर की लड़ाइयाँ, घर की दिक्कतें कैसे झेलें? बाहर की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए घर वाले स्ट्रेंथ बनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि घर एक सेफ़ प्लेस है। जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमें बचाएंगे, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। जब वही चीज़ आपके घर में आपको अलग सा फील हो, ऐसा लगे कि ये अपने नहीं हैं, ये प्रोटेक्ट नहीं करेंगे मुझे, तो आप कहाँ जाओ? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। और इन सारे चक्करों में मैं ना मंत्र जाप कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं टिकता एक जगह, कि मैं एक जगह अपना दिमाग टिकाऊँ और गुरुजी का मंत्र जाप करूँ। अगर मैं गुरुजी का नाम लेके मंत्र जाप करती भी हूँ, करने की कोशिश भी करती हूँ, एक बार मंत्र जाप हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार फिर मेरा दिमाग कहीं और घूमने लगता है, उसी बात में घूमने लगता है, वही बात सोचने लगता है। मैं बार बार वही फ्लैशबैक में या उसी चीज़ों के बारे में सोचने लगती हूँ, और फिर मुझे पता ही नहीं चलता मैं मंत्र जाप कब भूल गई। और एक टाइम ऐसा था मेरी ज़िंदगी में कि मैं चलते फिरते, उठते बैठते गुरुजी का मंत्र जाप किया करती थी,
और बस करती रहती थी, रुकती नहीं थी। गलत भी बोलती थी मंत्र जाप मैं, बोलते 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 शायद एक कोई शब्द भूल गई या एक लाइन भूल गई मंत्र जाप का, वो भी करती थी मैं, लेकिन मैं फिर भी मंत्र जाप करती थी, लेकिन अब नहीं। और इन सारी चीज़ों में मैं जपजी साहिब जी का भी पाठ नहीं कर रही हूँ, जो सुनती थी अब नहीं सुनती। सुखमनी साहिब जी का भी पाठ अब मैं ऑलमोस्ट कुछ दिन से मैंने बंद कर दिया है, जो मैं रात को रोज़ सुना करती थी। पता नहीं क्यों मैं इन सारी चीज़ों से इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ। मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी वो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए, बहुत लंबा वो सत्संग हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी शायद मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर कर दो गुरुजी, क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि अपना सत्संग शुरू से बताओ, अपनी जर्नी शुरू से बताओ सबको। लेकिन वो चीज़ मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे अपने फैमिली मेम्बर को इंक्लूड करना पड़ेगा, और मैं डरती भी हूँ कि जिन फैमिली मेम्बर के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आप सबके साथ, या आप सबको बताना चाहती हूँ अपनी जर्नी, जैसे मैं किस हिसाब से, कैसे बेसिकली मैं गुरुजी से जुड़ी, कैसे गुरुजी ने किस टाइम पे मुझे अपने पास बुलाया, और गुरुजी के हिसाब से क्या करेक्ट टाइम था कि उन्हें मुझे अपने साथ रखना था। वो सारा एक चीज़ है कि वो एक इंसान के बारे में बताने से मैं डरती हूँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गुरुजी को मानते हैं, कहीं ना कहीं इतना वो फॉलो नहीं करते। मतलब मैं अगर मैं कहूँ कि मैं जितना गुरुजी करती हूँ और सिर्फ गुरुजी को मानती हूँ, मतलब मेरे लिए तो वही भगवान है। तो मैं अपने जिस हिसाब से मैंने गुरुजी को अपना माना है उस हिसाब से वो नहीं मानते, लेकिन वो गुरुजी को मानते हैं कि वो एक पावर है, उनके हिसाब से वो एक पावर है और वो हैं, और सूनर और लेटर शायद वो गुरुजी से कनेक्ट होंगे, उनकी शरण में जाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। और नहीं भी जाते, या कहीं उन्हें कहीं से बाई चांस ये सत्संग मिल जाए, तो वो मतलब ऐसा बवाल ना कर दें। बस मुझे इस चीज़ का डर लगता है कि वो कहीं वो ये ना कह दें कि आप मतलब मेरे बारे में आपने दुनिया को क्यों बताया, मेरे बारे में सत्संग शेयर क्यों किया, क्योंकि मेरी लाइफ का सत्संग तो उन्हीं से जुड़ा है, और अभी मेरी टेंशन और ये सारी चीज़ें उन्हीं के आसपास ही है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन गुरुजी ने फिर भी इतनी कृपा रखी है गुरुजी आपने, कि जैसे पहले कलेश हुआ करते थे अब वो कलेश इतने नहीं हैं। मतलब गुरुजी ने ऐसी सिचुएशन से उठा के गुरुजी आपने हमें ऐसी सिचुएशन पे रखा है कि जो बदल ही नहीं सकता था। मतलब कि पूरी दुनिया घुमा दी हमारी, तो आपने इस तरीके से चीज़ें की कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कभी ज़िंदगी में हो भी सकता है हमारे। वो चीज़ आपने की, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। बस मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ कि मैं कैसे जुड़ी गुरुजी से, या गुरुजी ने कैसे मुझे अपने साथ जोड़ा, मेरा हाथ थामा। और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये सत्संग होगा जो मैं शेयर करूँगी अपना, कि मैं गुरुजी से कितना चिढ़ती थी और मुझे कितने गंदे लगते थे गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी अभी भी स्माइल ही कर रहे हैं ये सुन के। तो और मतलब वहाँ से और आज कितने क्यूट लग रहे हो गुरुजी आप, कितने हैंडसम लग रहे हो, कितने स्मार्ट लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो। ये वाली जर्नी
नफ़रत से लेके प्यार की जर्नी, ये गुरुजी कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे ही समाप्त करना चाहूँगी संगत जी, और गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि ये वक्त भी गुरुजी निकाल दो। ये जो 1-2 दिन हम काट रहे हैं और जैसे कट रहे हैं, ये बस इसको नॉर्मल कर दो गुरुजी। ये टेंशन, ये खिंचाव और ये मतलब फैमिली में ही ऐसा फीलिंग कि एक दूसरे से मतलब स्ट्रेंजर वाली जो बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, वो बर्दाश्त नहीं होती गुरुजी मुझसे। प्लीज़ गुरुजी इन सारी चीज़ों को ठीक कर दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप सबके साथ, मगर उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने अपना सत्संग कल एक और सत्संग मैंने रिकॉर्ड करके आगे दिया था। वो अभी तक सबके सामने मतलब शेयर नहीं हुआ है सबके साथ। और उस सत्संग में मैंने अपनी टेंशन बताई थी, फैमिली रिलेटेड जो टेंशन है, क्योंकि ये मेरे घर में 2-3 दिन से बहुत ही टेंस्ड माहौल है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन है हम पूरी फैमिली वालों के बीच में। स्पेसिफ़िकली 1-2 फैमिली मेम्बर के साथ बहुत ज़्यादा टेंशन है, और वो भी छोटी सी बात में ही हुआ था, लेकिन वो छोटी सी बात बहुत ही बड़ी हो गई उनके साथ। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको खींच दिया, एग्जैजरेट कर दिया, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हुई। और फाइनली कल मैं सत्संग सुन रही थी, पूरा दिन मैं काम करते करते अपने कान में लगा कर के सत्संग सुन रही थी, और सुनते सुनते अचानक से मेरे दिमाग में आया, मेरे मन में आया कि ठीक है, ये भी सब ठीक हो जाएगा, छोड़ो गुरुजी के ऊपर, गुरुजी ठीक कर देंगे। क्योंकि पीछे ऐसा होने लग गया था कि मैं गुरुजी के ऊपर चीज़ें छोड़ दिया करती थी, कि जब मतलब ये मैंने 3-4 बार या 4-5 बार ऐसा किया मैंने। जब ऐसी टेंशन हुई तो मैंने गुरुजी को बोला, आप ठीक कर दोगे, मुझे पता है गुरुजी, मैं आपसे बोलूँगी भी नहीं कि आप इसको ठीक कर दो, क्योंकि मुझे पता है आप ठीक कर दोगे। और वो 1-2 दिन में या 2-3 दिन में वो टेंशन ख़त्म हो गई। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से फिर मैं ये प्रोसेस करना भूल गई, या इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई मेरे दिमाग में कि मैं गुरुजी से ये अपने मन में ये बोलना भूल गई कि गुरुजी के ऊपर छोड़ो। ये मैंने प्रोसेस बना लिया था, छोटा सा कुछ भी होता था तो मैं बस गुरुजी के ऊपर डाल दूँ कि गुरुजी मुझे पता है आप ठीक कर दोगे और मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेट इट बी। तो वो 2-3 दिन में ठीक हो जाया करते थे। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैं ये करना ही मैंने छोड़ दिया, और मैं टेंशन लेने लग गई। जब घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती तो सबसे पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहती जहाँ पे बेफिजूल की लड़ाई झगड़े या टेंशन हो। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये कल मैं सत्संग सुन रही थी, सुनते सुनते पता नहीं किसी आंटी ने कोई बात कही, और वो बात मुझे क्लिक हुई गुरुजी। और वो क्लिक होती मैंने कहा कि छोड़ो यार, रहने दो, अपने आप ठीक कर देंगे गुरुजी। मैं टेंशन क्यों ले रही थी इतनी ज़्यादा, मैं क्यों बार बार अपने आप को परेशान कर रही थी, मैं भूल कैसे गई कि मुझे ये चीज़ करनी है। फिर करते ऐसा नहीं कि मैंने उसके बाद टेंशन नहीं ली, ह्यूमन हूँ, इंसान हूँ, और सही बोलूँ तो मतलब इन टेंशनों की वजह से मैं दिमाग सच में काम करना आजकल बंद कर गया है। मैं फिर उसी टेंशन हल्की लेने लग गई। फिर सोचूं कि गुरुजी ठीक कर देंगे, फिर गुरुजी ने ठीक कर ही दिया। मतलब फैमिली में बात हुई, एक दूसरे से बात करके अचानक से ठीक हो गया। मतलब
बिल्कुल ठीक हो गया। एक तरीके से कहूँ कि मेरे और उस फैमिली मेम्बर के बीच में अभी भी खिंचाव है थोड़ा-सा, मतलब मैं बात नहीं करना चाह रही हूँ अभी उनसे, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा है उनकी हरकतों से। और मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा-सा टाइम दूँ अपने आप को उनको, ताकि मैं थोड़ा-सा वो रहूँ, अपने आप को और हर्ट ना करूँ। तो बस थोड़ा-सा मैं स्पेस दे रही हूँ। और चलो ये चीज़ ठीक हो गई, शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, आपने ये चीज़ ठीक कर दी। मतलब मेरे से बर्दाश्त नहीं होती गुरुजी ये टेंशन। लेकिन आज ये चीज़ हो गई कि आज मेरे भाई और मेरी भाभी के बीच में टेंशन, और उन दोनों के बीच में जब टेंशन होती है इस तरीके से, बहस होती है तो लिटरली वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि मेरे भाई और भाभी दोनों का टेम्परामेंट बहुत हाई है। दोनों ही मतलब सुनना ही नहीं चाहते किसी की। अगर होता है ना कि किसी ने एक बार बोल दिया तो आप चुप हो जाओ, या उसको लेट इट बी कर दो, या इग्नोर कर दो। दोनों ही ऐसे नहीं करते, दोनों का ही टेम्परामेंट हाई है, और दोनों की लड़ाई होती है तो फिर क्या बोलूँ, लोग जानते ही होंगे मैरिड कपल के बीच में, और जो समझदार नहीं हो तो उनके, मैरिड कपल भी क्या, जो इंसान समझदार ना हो तो उनके साथ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो अभी ये है, लेट्स सी गुरुजी, मैं बस आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी के भी घर में गुरुजी, किसी की भी फैमिली में अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो प्लीज़ ये कलेश और ये सारी चीज़ें आप दूर करिए गुरुजी, क्योंकि इंसान सारी चीज़ें कर सकता है, बाहर की सारी लड़ाइयाँ लड़ सकता है अपने परिवार के हेल्प से, क्योंकि उसे पता है कि वो घर में आएगा, या अगर उसकी लाइफ में कोई है आपके अलावा तो वो है उसका परिवार, क्योंकि वो परिवार आप ही ने दिया है गुरुजी। आप ही ने चूज़ किया है कि हम इस फैमिली में जाएंगे या किस फैमिली में जाएंगे। आप ही ने चूज़ किया है कि ये हमारे पेरेंट्स होंगे, ये हमारे ब्रदर सिस्टर होंगे, या ये सिबलिंग्स होंगे, या ये रिश्ते होंगे। ये सब आपकी चॉइस है गुरुजी। तो प्लीज़ आप इतनी स्ट्रेंथ दीजिए हम सब संगत को, और जो आपकी संगत नहीं भी है गुरुजी उन सब को, क्योंकि फैमिली की लड़ाइयाँ ना लड़ना बहुत मुश्किल है। इंसान बाहर से लड़ लेता है, लेकिन परिवार से कैसे लड़े, अपनों से कैसे लड़े। मैं नहीं लड़ पाती, मैं हमेशा टूट जाती हूँ गुरुजी, आप जानते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, जो भी दिया, जितना भी दिया आपने, और जितना संभाला है आपने मुझे, मेरे घर वालों को, उसके लिए शुक्राना। मेरे घर में से शायद ही कोई आपको मानता है, या ये कहूँ कि शायद ही कोई ऐसा जो नहीं भी मानता है। जैसे मैं आपको प्यार करती हूँ, शायद ऐसा कोई प्यार नहीं करता आपको मेरे परिवार में से, लेकिन कोई आपका निरादर भी नहीं करता। इस चीज़ की मुझे खुशी है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे पता नहीं था कि मेरे घर वाले मेरे इस लगाव को एक्सेप्ट करेंगे आपके लिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था जो लगाव मैं आपसे रखती हूँ वो मेरे घर वाले एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन शुक्राना गुरुजी, इतना करने के लिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, हम सब संगत की ज़िंदगी में आने के लिए गुरुजी, इनफैक्ट, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ से आप ही निकाल सकते हो गुरुजी। एंड वी लव यू फॉर दैट, एंड आई लव यू फॉर दैट। मुझे पता है मैं आपसे लड़ती हूँ, लेकिन आपके अलावा है कौन। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा।
आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।